नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात निकाय चुनाव के दूसरे चरण की, दूसरे रण की, और इस पर वोटिंग आज संपन्न हो गई। यानी कि निकाय चुनाव के दोनों चरण पूरे हो चुके हैं। अब उल्टी गिनती नतीजों की शुरू हो गई है। नतीजों का इंतजार रहने वाला है और कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा चरण का मतदान जो है ये शांतिपूर्ण देखा गया। दूसरे चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों के लिए शहर की सरकार लोगों ने चुनी है और मतदान किया है। पहले चरण के लिए आपको बता दें कि 6 जुलाई को मतदान संपन्न हो चुका है और उसमें 133 नगरीय निकाय थे और इस बार पार्षद और 16 नगर पालिका निगमों के मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है। दोनों चरणों की हम बात कर रहे हैं। कुल 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से इस बार होना है, यानी पार्षद इनका चुनाव करेंगे। नतीजे 17 और 20 जुलाई को घोषित किए जाने हैं। तो मतदान का प्रतिशत क्या रहा यह भी हमने आपको दिखाया, लगातार बताते भी रहेंगे। लेकिन प्रदेश में नगर सरकार चुने जाने के लिए आज दूसरे चरण में 43 जिलों में वोट डाले गए। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हंगामे की तस्वीरें भी देखने को मिली। मुरैना में जहां पर बीएसपी की महापौर प्रत्याशी को पुलिस ने खदेड़ दिया क्योंकि वो अपने पक्ष में मतदान कराना चाहती थी, तो वहीं देवास में मतदान के दौरान बवाल हो गया। यहां पर वार्ड नंबर 3 में निर्दलीय उम्मीदवार के पति और उसके समर्थकों ने हंगामा कर दिया, जिन्हें पुलिस ने हटा दिया। टीकमगढ़ से भी खबर आई, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता मतदान के दौरान आमने सामने आ गए। वोटिंग को लेकर इनके बीच विवाद हुआ। मुरैना में वार्ड नंबर 40 में हुड़दंगियों ने उत्पात किया, हालांकि इन लोगों को भी पुलिस ने खदेड़ दिया। टीकमगढ़ से भी खबर आई, मतदान के दौरान बीजेपी विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच झड़प हो गई। मतदान को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। और 3 तस्वीरें अब आपको और दिखाते हैं। मुरैना में मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ था और यहां की 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब आप देखेंगे, क्योंकि यहां पर बड़ूखर मतदान केंद्र पर उपद्रवी जमा हो गए और इनको फिर बाद में पुलिस ने खदेड़ा है। वोटिंग के दौरान यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी और विवाद के हालात बन गए थे। दूसरी तस्वीर बीएसपी उम्मीदवार की, इन पर मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाए। वहीं तीसरी तस्वीर भीड़ को खदेड़ने की, यहां पर विवाद हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इन्हें यहां से भगा दिया। वहीं भोपाल के पास मंडीदीप की अगर बात करें तो वोटिंग के दौरान यहां पर भी हंगामा देखने को मिला। निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी पार्षद प्रत्याशी पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगा दिए और इसके बाद यहां पर मारपीट भी हो गई। इधर आगर मालवा में वार्ड क्रमांक 5 पर हंगामा हुआ है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मुरैना के चंबल कॉलोनी में मतदान क्रमांक 322 पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। वार्ड क्रमांक 40 पर भी विवाद हुआ। सतना के मैहर में मतदान क्रमांक 30 पर फर्जी वोटिंग को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया गया। इधर निकाय चुनाव के लिए दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया और वोटिंग को लेकर दूसरे चरण में उत्साह देखा गया पहले चरण के मुकाबले। अगर बात की जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना है कि बारिश के बावजूद लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे और प्रदेश के 43 जिलों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। हर हमारी 9 बजे की रिपोर्ट थी, 11 बजे की थी, 1 बजे की थी, 3 बजे की थी, तो प्रोग्रेसिवली मतदान उसमें बढ़ता रहा। और अभी जैसा मैंने बताया कि 65% तक एवरेज है। अलग अलग निकायों में यद्यपि उसका परसेंटेज अलग अलग है। रिपोल जैसी कहीं कोई स्थिति नहीं है और जहां भी ये जो छिटपुट घटनाएं हैं उनसे कहीं मतदान प्रभावित होने की कोई खबर नहीं है। तो छिटपुट घटनाएं जो हुई हैं उससे मतदान प्रभावित होने की कोई खबर भी नहीं मिली। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। अनुराग, पहले चरण के बाद दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। अच्छी बात यह है कि पहले चरण को लेकर जो कुछ शिकायतें थी या मतदान प्रतिशत कम हुआ उसको लेकर शंकाएं कुशंकाएं बहुत सारी बातें थी, दूसरे चरण में ये बात नजर नहीं आई। प्रयास जो है वो सफल नजर आए।
कुल मिलाकर वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है और पूरे अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो क्या कुछ दिन भर देखने को मिला। बिल्कुल पुनीत, देखिए पहले चरण के नगरीय निकाय के चुनाव में जिस तरीके से वोट का परसेंट कम हुआ था, उसी से सबक लेते हुए दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अपील की गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी इस बात के निर्देश दिए गए थे कि मतदाता पर्ची घरों तक पहुंचाएं और ये तय करें कि किस तरीके से मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है। और उसी का असर रहा कि जहां पहले चरण का मतदान लगभग 50% रहा था, वहीं दूसरे चरण में आज जो मतदान हुआ है वो बताया जा रहा है कि 75% के लगभग ये लगभग पूरा मतदान होगा, यानी कि जबरदस्त तरीके से मतदान हुआ है। हालांकि बारिश कई जगह पर हुई, उसके बावजूद छातों में लंबी लंबी कतारें देखी गई। कई जगह पर हिंसा के हालात बने, कई जगह विवाद के हालात बने। मुरैना, आगर, सतना, टीकमगढ़ से जो है हिंसा और आपसी विवाद को लेकर खबरें निकल कर आई। उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और अपने वोट का इस्तेमाल किया और यही वजह रही कि दूसरे चरण का जो चुनाव है उसमें जबरदस्त उत्साह देखा गया। और अभी तक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके तहत 75% के लगभग जो है वोटिंग परसेंट होना बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से कवायद भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से की गई थी कि इस बार के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जाएं, उसका असर मतदाताओं पर कहीं ना कहीं नजर आया और यही वजह रही कि एक अच्छा वोटिंग जो है आज देखने को मिला। पुनीत, अच्छी वोटिंग देखने को मिली अनुराग, लेकिन साथ ही साथ एक बात और, अब की दोनों चरण पूरे हो चुके हैं, शहर की सरकार को चुनने का काम पूरा हो चुका है और ऐसे में अब इंतजार है नतीजों का। इसके लिए क्या तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई, क्योंकि 18 तारीख को जो काउंटिंग होनी है, नतीजे जो आना है उसको 2 दिन बढ़ा दिया गया, 20 को कर दिया गया। क्या तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अब जो नगरीय निकाय चुनाव है उनका चरण पूरा हो चुका है, पंचायत चुनाव का चरण पूरा हो चुका है। पंचायतों के जो प्रमाण पत्र हैं वो 14 और 15 जुलाई को बांटे जाएंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शहर की सरकार के लिए जो चुनाव हुआ है उनके नतीजों को लेकर खास तरह के इंतजाम किए गए। 17 जुलाई को पहले चरण में जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे घोषित किए जाएंगे और अगला जो चरण है वो 20 जुलाई को नतीजे देने वाला होगा। लेकिन स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं हर जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। वहां पर ईवीएम रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोग बाहर से उस पर नजर रखने का काम कर सकेंगे और उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में और जो उम्मीदवार हैं उनकी मौजूदगी में जो है काउंटिंग की व्यवस्था शुरू होगी। 17 जुलाई को पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे निकल कर आएंगे, यानी कि 11 नगर निगम समेत जो नगर पालिका और नगर परिषद के लिए चुनाव था उनके लिए नतीजे आएंगे। और जो आज जो चुनाव हुआ है नगरीय निकाय के दूसरे चरण का, उसमें 5 नगर निगम शामिल थी, 40 नगर पालिका थी और 169 जो है नगर परिषद थी। इनके नतीजे जो है वो 20 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। तो अब जो है पूरी की पूरी नजर नतीजों को लेकर होगी। हालांकि कमलनाथ जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, कमलनाथ, उनका अभी एक ट्वीट आया है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को चेताया है कि नतीजों तक वो पूरी तरीके से सजग रहे, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। तो गड़बड़ी की आशंका जो है कांग्रेस जताने का काम कर रही है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का दावा है कि नतीजों को लेकर उसने पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्ट्रांग रूम में पूरी तरीके से मशीनों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा और 17 तारीख को पहले चरण की मतगणना होगी, काउंटिंग होगी और उसमें पहले डाक मत पत्र गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम को खोला जाएगा। इसी तरीके से 20 जुलाई को भी काउंटिंग की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि 20 जुलाई को दोपहर तक सभी तरह के नगरीय निकाय के चुनाव के नतीजे सामने होंगे। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो नतीजों का इंतजार अब किया जा रहा है, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। देवास के वार्ड नंबर 7 इटावा में वोटिंग के दौरान कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस प्रत्याशी रियाज और बीजेपी प्रत्याशी मुस्तफा और इनके समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे थे। चुनाव के दौरान इस मारपीट पर एसपी शिवदयाल सिंह ने कहा है कि मतदान में छिटपुट विवाद होते ही रहते हैं। सुबह से जब सब जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ लेकिन कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई। हालांकि ये जो घटना है इसको भी समय रहते इसको थाम लिया गया था।
किसी भी तरह की कोई घटना या इंसिडेंट या एक्सीडेंट अभी तक नहीं आया सामने। सभी तरह शांतिपूर्वक मतदान। कुछ छुटमुट विवाद की घटनाएं छोटे इलेक्शंस में आती हैं, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट किसी भी थाने पर इस मामले में नहीं आई है। उधर मुरैना में नगरीय निकाय के चुनाव के मतदान के दौरान कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव तक किया और आरोप है कि प्रशासन ने निष्पक्ष मतदान भी नहीं करवाया। इससे कांग्रेस में काफी गुस्सा है। इसकी शिकायत भोपाल निर्वाचन आयोग और पीसीसी चीफ कमलनाथ को भेजी भी गई है। निर्वाचन आयोग की है, हमारे नेता कमलनाथ जी क्या की है, डीजी साहब से भी बात की है कमलनाथ जी ने। और जो ये हो रहा है, जो हमारे प्रत्याशियों बंद किया, हम इसको लेके मानव अधिकार आयोग भी जाएंगे, चुनाव आयोग जाएंगे, देश की हिंदुस्तान की जो भी न्यायपालिका है सब में जाएंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कराएंगे जब तक घर नहीं बैठेंगे। और मुरैना जनता से और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के ये आह्वान है, डरे नहीं और डट के मुकाबला करके वोटिंग कराए और जनता की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। ये श्योपुर एसडीएम नीरज शर्मा ने मतदान केंद्र में प्रत्याशियों के एजेंट्स को सख्त चेतावनी दी। एसडीएम ने कहा कि अगर मतदान के दौरान उपद्रव या शांति भंग की कोशिश होती है तो उनको पीटा भी जाएगा और उनके मकान भी तोड़े जाएंगे। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण चल रही है, आप है ना शांतिपूर्ण चलने देंगे। यदि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी ने कुछ भी करा तो वो अच्छे तो मतलब जो भी हरकत करेगा वो अच्छे टूटेगा और उसके मकान भी टूटेंगे। इधर शिवपुरी एडीएम का लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह वीडियो मंगलवार की शाम एकाएक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें शिवपुरी एडीएम और उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रकाश शुक्ला वोट डालने को सबसे बड़ी गलती बताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एडीएम बोल रहे हैं कि हमने वोट डालकर क्या किया है, कितने भ्रष्ट नेता पैदा किए हैं, वोट डालना बहुत बड़ी गलती है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 7 के 2 प्रत्याशी वोट न डल पाने की शिकायत को लेकर पहुंचे थे और प्रत्याशियों से बात करते हुए एडीएम ने यह बात कह डाली। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। आपने वोट डाल के आज तक क्या किया और हमने डाल के क्या किया आज तक? कितनी भ्रष्ट नेता पैदा किए। मैं तो वोट डालना मतलब ये समझता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती है। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे। उज्जैन के पढ़नगर तहसील में पानी निकासी को लेकर एसडीएम और पूर्व विधायक शांतिलाल धाबाई के बीच में जमकर कहासुनी हो गई, विवाद हो गया। एसडीएम ने यहां तक कह दिया कि मुझे नौकरी से निकलवा देना। दरअसल बंगरेड में मेन चौराहे पर पुलिया पर पानी जमा हो गया। पानी लोगों के घरों में घुस रहा था। एसडीएम को इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद निधि सिंह दल बल के साथ वहां पहुंची और वहां पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से पानी की निकासी करवा रही थी। तभी पूर्व विधायक शांतिलाल धाबाई वहां पहुंचे और कहा कि पानी निकासी दूसरी जगह से पाइप डालकर कराई जाए। इस बात पर एसडीएम निधि सिंह से उनकी झड़प हो गई। इस बीच एसडीएम को गुस्सा आया। एसडीएम ने पूर्व विधायक शांतिलाल धाबाई को जमकर लताड़ लगाई। निधि सिंह ने कलेक्टर से बात करने को भी कहा। पूर्व विधायक फिर भी नहीं माने और कहासुनी करते रहे। विवाद बढ़ता देख वहां मौजूद पूर्व विधायक के समर्थकों ने उन्हें जबरदस्ती खींचकर फिर वो वहां से ले गए। फिलहाल ये वीडियो वायरल है। प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट फिर से जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। एक तरफ छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और खंडवा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी है, तो भोपाल, उज्जैन, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, सागर, दमोह, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, धार और गुना जिलों के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरदा की बात करते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि यहां पर आफत की बारिश कैसे हो रही है और क्या हालात बन गए। ये तस्वीरें आप देखिए, कई इलाकों में हरदा का यह क्षेत्र है, हरदा शहर का इलाका है। यहां पर कई इलाकों में पानी भर गया और लोग यहां पर कई जगहों पर फंसे हुए भी नजर आए। इसके बाद प्रशासन ने इन लोगों को रेस्क्यू किया है और सुरक्षित जगहों पर लोगों को भेजा गया है। आफत की बारिश की 2 तस्वीरें, शहर भी तरबतर हो गया, पानी पानी हो गया और मंदिर भी डूब गए। आफत की बारिश इस कदर हुई कि हरदा में लोगों के लिए परेशानी का
सबब भी बन गई। माता जी कहाँ रहती हैं आप बताएं? हम खेड़ीपुरा 4 नंबर वाला। क्या नाम है आपका? गायत्री बाई। अभी कहाँ ठहराया आप लोग? अभी नारायण देव धर्मशाला में आया हूँ। कितने लोगों को ठहराए हैं? 25 आदमी हैं। हाँ, क्या स्थिति बनी थी बताएं? पूरे घर में पानी भरा गया। 4 बजे रात से हम बड़ी मुश्किल से निकल के आए थे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों की कुछ व्यवस्था करी है क्या खाने की? अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कोई आया आपका पूछने के? अभी कोई पूछने नहीं आया। क्या छोटे छोटे बच्चे भी थे आपके साथ? हाँ, एक तो 17 दिन की बच्ची भी है हमारी बहू की। उसको भी ऐसे ही निकाला? इसे ही निकाला हमने सब। तो कैसे हालात हैं और लोगों को कितनी मदद मिल पा रही है, ये हरदा से हमने आपको दिखाया। हरदा के एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, इमलीपुर और संजय वार्ड की ये तस्वीर आप देखिए कि बाढ़ से हालात कैसे बन गए हैं। यहां पर नाव चलाने की नौबत आ गई है, शहर में नाव चल रही है। प्रशासन फंसे हुए लोगों को लगातार रेस्क्यू कर रहा है। जानकारी जो है, हरदा शहर में ही 700 लोगों को निकाला गया क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र ये हो गया है और इनको सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। नाव के जरिए लोगों को निकाला गया, राहत कैंप में पहुंचाने का काम चल रहा है। इसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको मिलाकर 1000 लोगों को निकाल लिया गया है। अगले 24 घंटे के लिए और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है। उधर बुरहानपुर की बात कर लेते हैं, जहां जिले में लगातार बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर आए हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलियों के ऊपर से कई फीट ऊपर से पानी बह रहा है और बहाव काफी तेज है। इस बीच रूह कपा देने वाली तस्वीर भी सामने आई। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर है और एक तस्वीर और भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे तस्वीरों में नजर आ रहा है साफ तौर पर कि कितना खतरनाक ये हो सकता है, जान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कितना खतरा मोल लिया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट की तस्वीर है। आप देख पाएंगे कि कैसे अपनी जान को दांव पर लगाकर एक ट्रक चालक और एक आदमी पुल के ऊपर से तेज बहाव को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर किसी की भी सांस हलक में अटक सकती है। जहां एक और ये गलती कर रहे हैं, वहीं इसमें प्रशासन की भी गलती है क्योंकि पुल के दोनों ओर कोई चेतावनी बोर्ड भी नहीं है, कोई होमगार्ड के जवान की तैनाती भी नहीं है, न ही किसी कोटवार कर्मचारी को यहां पर तैनात किया गया है। ये तो 2 तस्वीरें आपको देखी। और छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं अब। यहां पर बारिश की वजह से घटिया निर्माण की पोल खुल गई। देखिए, ये तस्वीरें घटिया निर्माण की गवाही दे रही हैं क्योंकि यहां पर गुलसी नदी पर यह पुल बना हुआ था और पुल कहां, ये तो टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि ये टूट गया। घटिया निर्माण इसके पीछे वजह बताई जा रही है और कैसे हालात हो गए ये इस तस्वीर को देखकर आप समझ पाएंगे। पुल के टूटने की वजह से छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग भी बंद कर दिया गया है। और बात मंदसौर की करते हैं, जहां पर सौतेली मां की दरिंदगी सामने आई है। जहां पर एक 7 साल की मासूम बच्ची को उसकी सौतेली मां उसको पीट रही है, मारपीट कर रही है। आप वीडियो में भी देख पाएंगे कि किस तरह से सौतेली मां मासूम बच्ची को डंडे और लातों से पीट रही है। अमानवीय तरीके से पिटाई करने का यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी की ये तस्वीरें नजर आ रही है। साथ ही मासूम बच्ची का मेडिकल कराकर उसे निराश्रित बाल गृह अपना घर के सुपुर्द कर दिया गया है। मेरा ऊपर आई रहा। तो इसको क्यों मार रहे, तुम रोज क्यों मार रहे हो इसको? रोज नहीं मारी भैया, वो नाती भाई को सुनी तो तेरी ने पंकज नाम दिया, तुम्हें सबका नाम बता दी, मार दी तेरी, तुम लोग मेरा ऊपर आई रहा। तो इसको क्यों मार रहे, तुम रोज क्यों मार रहे हो इसको? रोज नहीं मारी भैया, वो नाती भाई को सुनी तो तेरी ने पंकज नाम दिया, तुम्हें सबका नाम बता दी, मार दी तेरी, तुम लोग मेरा ऊपर आई रहा। तो इसको क्यों मार रहे, तुम रोज क्यों मार रहे हो इसको? रोज नहीं मारी भैया, वो नाती भाई को सुनी तो तेरी ने पंकज नाम दिया। बच्ची को लेके CWC कमेटी पे गए थे और वहाँ पर प्रस्तुत करने के बाद इसका मेडिकल करा के बच्ची को अपना घर में सुपुर्द किया, जहाँ पे वो स्वस्थ है, अच्छे। पंकज नाम दिया, तुम्हें सबका नाम बता दी, मार दी तेरी, तुम लोग मेरा ऊपर आई रहा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, 2 तस्वीरें। एक तरफ ये वो महिला
जो बाद में रो रही है और कह रही है कि वो रोज नहीं मारती थी। लेकिन दूसरी तस्वीर बिल्कुल साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रही है कि कितनी क्रूरता इस महिला में भरी है। एक छोटी सी 7 साल की बच्ची को पैर से मार रही है, हाथ से मार रही है और उस पर टूट पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि न जाने क्या इस बच्ची ने बिगाड़ दिया। ये सौतेली मां इसकी बताई जा रही है। अब बच्ची को बाल गृह सुरक्षित भेज दिया गया है, महिला को, पति को गिरफ्तार कर दिया गया है। इधर बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर असीरगढ़ किले में हादसा हुआ है। पर्यटकों की कार खाई में जा गिरी है और 12 लोग इसमें घायल बताए गए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, असीरगढ़ का किला जहां लोग पर्यटन के लिए पहुंचते हैं। और बुरहानपुर से यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यह वो कार जो कि पर्यटकों से लदी हुई थी, इसमें पर्यटक सवार थे और ये खाई में गिर गई है। देखिए कितनी ऊंचाई से ये जो कार है वो खाई में गिरी है। किले, असीरगढ़ किले ये लोग गए थे, यहां देखने के लिए गए थे और इसी दौरान पर्यटकों की कार खाई में जा गिरी, हादसा पेश आया। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त बुरहानपुर से, मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ऊंचाई भी आप देख पाएंगे कि कितनी ऊंचाई से ये कार जो है खाई में जा गिरी, कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। 12 लोग जख्मी और इसमें एक की हालत गंभीर है। असीरगढ़ गए थे ये पर्यटक और इसी दौरान इनकी कार खाई में जा गिरी।